अनंत पुण्यमयी अनंत गुणमयी बुद्ध के निर्वाणंदत धर्मंदत बुद्धिदत शेष पर जगे प्रतिक्षण हृदय में जगे प्रतिक्षण अंग अंग जगे प्रतिक्षण अनंत पुण्यमयी अनंत गुणमयी धर्म की निर्वाणंदत ज्ञानंदत बुद्धिदत शेष पर जगे प्रतिक्षण हृदय में जगे प्रतिक्षण अंग अंग जगे प्रतिक्षण अनंत पुण्यमयी अनंत गुणमयी संघ के निर्वाणंदत धर्मंदत बुद्धिदत शेष पर जगे प्रतिक्षण हृदय में जगे प्रतिक्षण अंग अंग जगे प्रतिक्षण मन को शांत करने के लिए एकाग्र करने के लिए थोड़ी देर आनापान का अभ्यास करें। थोड़ी देर आनापान का अभ्यास करें। नासिका के नीचे ऊपर वाले होठ के ऊपर सारा ध्यान यहीं केंद्रित करके इस स्थान पर से गुजरते हुए सांस को जाने। आते हुए सांस को आता हुआ जाने। जाते हुए सांस को जाता हुआ जाने। एक एक सांस की जानकारी बनी रहे। एक एक सांस की पूरी पूरी जानकारी बनी रहे। सांस के आरंभ से लेके अंत तक पूरे सांस की साफ साफ जानकारी बनी रहे। भीतर आने वाला सांस आरंभ हुआ तो जान रहे हैं आरंभ हुआ, भीतर आ रहा है, आ रहा है। अब भीतर आना बंद हुआ तो भीतर आने वाले सांस की पूरी लंबाई जान ली, आरंभ से अंत तक।
यूं ही बाहर जाने वाला सांस आरंभ हुआ, बाहर जा रहा है, अब बाहर जाना बंद हुआ, तो बाहर जाने वाले सांस की भी पूरी लंबाई पूरी तरह जान ली, भली भांति जान ली। यो एक एक सांस बहुत साफ साफ मालूम होना चाहिए, आरंभ से लेके अंत तक बहुत साफ साफ मालूम हो। ये भीतर आने वाला सांस, ये बाहर जाने वाला सांस, जैसा भी है उसे बदलने की कोशिश नहीं, जैसा भी है उसे जानना है, केवल जानना है। मन को दृढ़ रखना है, भटकने न पाए। केवल सांस का ही आलंबन, पूरे सांस को जानने का काम करना है। मन भटकने लगे तो तुरंत रोक लें, भटक गया तो तुरंत वापस ले आएं। सांस ही सांस, केवल सांस, केवल सांस। भीतर आने वाला सांस के बाहर जाने वाला सांस, पूरे सांस की जानकारी बनी रहे। ये आरंभ हुआ और ये अंत हुआ। यो एक एक सांस की पूरी पूरी जानकारी। मन खूब सजग रहे। अब शांत चित्त से, सजग चित्त से, समता भरे चित्त से विपश्यना शुरू कर दें। सिर से पांव तक, पांव से सिर तक सारे शरीर का निरीक्षण करना है। शरीर के अंग अंग में से मन गुजरे।
शरीर का कोई अंग अछूता न रह जाए, अनदेखा अनजाना न रह जाए। अंग प्रत्यंग में से मन गुजरे। और वो इसलिए कि अंग प्रत्यंग की संवेदना महसूस होती रहे। शरीर के अंग अंग में जहां जहां जैसी जैसी संवेदना हो रही हो, उसे जानना है, केवल जानना है। कोई प्रतिक्रिया न हो जाए, कोई प्रतिक्रिया न हो जाए। बस केवल जाने। जैसे सांस को केवल जान रहे थे, वैसे ही संवेदनाओं को केवल जाने। न सांस को अच्छा मानते थे, न बुरा मानते थे। न सांस के प्रति राग जगाते थे, न द्वेष जगाते थे। इसी प्रकार किसी भी संवेदना को न अच्छा माने, न बुरा माने, न उसके प्रति राग जगाएं, आसक्ति जगाएं, और न उसके प्रति द्वेष जगाएं। केवल जानना है। तटस्थ भाव से जानना है। भोक्ता भाव जरा सा भी आने न पाए। भोक्ता भाव नष्ट हो। तटस्थ भाव पुष्ट हो। और ये तभी होगा जबकि समझते रहेंगे कि हर संवेदना चाहे जैसी हो, हर संवेदना का एक ही स्वभाव है। अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, नश्वर है, भंगुर है, परिवर्तनशील है। बदलती ही रहती है। जो बदलती रहती है उसके प्रति क्या राग जगाएं, क्या आसक्ति जगाएं। जो बदलती रहती है उसके प्रति क्या द्वेष जगाएं।
होश ही जागे, अनित्य बोध ही जागे, प्रज्ञा ही जागे। अनिच्छ अनिच्छ अनिच्छ। फिर मन में होश रखें, मन को दृढ़ रखें, भटकने न पाए। मन जरा सा भी भटकने न पाए। भटकने लगा कि होश आया। कोई विचार आरंभ हुआ कि होश आया। और भटक गया तो जल्दी से जल्दी होश आ गया, शीघ्र से शीघ्र होश आ गया। मन के मालिक बनना है, मन का गुलाम नहीं। केवल संवेदना ही संवेदना का ज्ञान, उसके अनित्य स्वभाव का ज्ञान, और समता की पुष्टि, यही करना है। जो संवेदना है, बस जान लिया और आगे बढ़ गए, जान लिया आगे बढ़ गए। न उसे अच्छा माना, न उसे बुरा माना। न उसके प्रति राग जगाया, आसक्ति जगाए, और न उसके प्रति द्वेष जगाया। संवेदना अनुभव हो रही है, बस इतना ही। और संवेदना संवेदना है। शरीर पर जो कुछ अनुभव होता है उसी को संवेदना कहते हैं। तो महसूस हो रहा है, कुछ अनुभव हो रहा है, बस इतना ही।
क्या अनुभव हो रहा है उसका कोई नामकरण भी नहीं करना। कुछ अनुभव हो रहा है और जो अनुभव हो रहा है उसका स्वभाव अनित्य है, नश्वर है। वह नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है, ध्रुव नहीं है। बस इतना होश बना रहे तो समता पुष्ट होती ही जाएगी। समता पुष्ट होगी तो ही मानस निर्मल होता जाएगा। मानस का स्वभाव पलटता जाएगा। सुखद के प्रति राग जगाने वाला स्वभाव, दुखद के प्रति द्वेष जगाने वाला स्वभाव पलटता जाएगा, पलटता जाएगा। राग विहीन, द्वेष विहीन, बिना राग के, बिना द्वेष के केवल जानना है, केवल जानना है। शरीर के भीतर ही भीतर कोई बदलाव आ रहा है। बदलाव आ रहा है तो संवेदना महसूस हो रही है और ये जो बदलाव आ रहा है उसे न अच्छा मानते हैं न बुरा मानते हैं, केवल जानते हैं। संवेदनाओं का अनुभव हो रहा है और उसे केवल जाना जा रहा है। न सुखद का सुख भोगना है, न दुखद का दुख भोगना है, केवल जानना है। भोक्ता भाव नष्ट करना है, तटस्थ भाव पुष्ट करना है।
जैसे सांस ही सांस, वैसे संवेदना ही संवेदना। कोई विचार जागने न पाए। जागे तो मन को फिर संवेदना पर। संवेदनाएं तो होती ही रहती हैं, प्रतिक्षण होती रहती हैं, अंग अंग में होती रहती हैं, अणु अणु में होती रहती हैं। हमारा काम केवल जानना है, केवल जानकर रह जाना है। हो सकता है किसी किसी को कभी कभी सारे शरीर में अथवा शरीर के किसी किसी अंग में स्थूल ही स्थूल संवेदना मिलती हो, घनीभूत ही घनीभूत संवेदना मिलती हो, अप्रिय ही अप्रिय संवेदना मिलती हो, दुखद ही दुखद संवेदना मिलती हो, तो इसके कारण कहीं द्वेष न जग जाए, होश जागे, कहीं द्वेष न जग जाए, मन प्रसन्नता से भर जाए, प्रसन्नता से भर जाए। मेरा बड़ा कल्याण हुआ। जो दुखद संवेदना जागी, अन्यथा दुखद के प्रति द्वेष जगाने का स्वभाव कैसे दूर होता। दुखद संवेदना ही नहीं जागी तो उसके प्रति द्वेष जगाने वाला स्वभाव कैसे नष्ट कर पाता। बड़ा कल्याण हुआ। मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का अवसर आया कि न जाने कितने जन्मों से द्वेष ही द्वेष, द्वेष ही द्वेष का स्वभाव पुष्ट करता आया, पुष्ट करता आया। अरे अब तो विपश्यना मिल गई और ये दुखद संवेदना भी जाग गई। यही तो अवसर है कि द्वेष जगने न दूं, जगने न दूं, तो द्वेष जगाने वाला स्वभाव क्षीण होता जाएगा, कमजोर होता जाएगा, नष्ट होता जाएगा। बड़ा कल्याण हुआ। इन दुखद संवेदनाओं का अभिनंदन है, उनका स्वागत है। मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुई है, मेरे भले के लिए प्रकट हुई है, मुझे द्वेष से मुक्ति देने के लिए प्रकट हुई है। मुझे इन दुखद संवेदनाओं का पूरा पूरा लाभ उठाना है। खूब समझदारी के साथ पूरा पूरा लाभ उठाना है।
कितनी ही दुखद क्यों न हो, ये अनंत काल तक बने रहने वाले नहीं है, नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है, ध्रुव नहीं है। ये होश जागता रहे, ये होश जागता रहे, तो द्वेष से मुक्ति मिलती रहे, द्वेष से मुक्ति मिलती रहे, द्वेष से मुक्ति मिलती रहे। हो सकता है किसी किसी को कभी कभी सारे शरीर में अथवा शरीर के किसी किसी अंग में सूक्ष्म ही सूक्ष्म, सुखद ही सुखद, तरंगे ही तरंगे, उर्मियां ही उर्मियां, और इनकी धारा प्रवाह अनुभूति बहुत प्रिय लगती है, बहुत सुखद है। पर होश रहे, कहीं इसके प्रति आसक्ति न जग जाए, राग न जग जाए। अनित्य बोध ही जागे, होश ही जागे। इन सुखद संवेदनाओं का भी स्वागत करना है, इनका अभिनंदन करना है। ये मेरे भले के लिए आई हैं, मेरे राग के स्वभाव को, आसक्ति के स्वभाव को नष्ट करने के लिए आए हैं। बहुत मंगलदायी हैं, बहुत मंगलदायी हैं, क्योंकि मैं राग नहीं, आसक्ति नहीं जगाता। बहुत मंगलदायी है। अरे ये कहीं अमंगलकारी न हो जाए, अमंगलकारी न हो जाए। बहुत प्रिय है तो पुरानी आदत है, आसक्ति जागने ही लगेगी, राग जागने ही लगेगा, तो समझो अमंगल होने लगा, बड़ा अमंगल होने लगा। जो वरदान लेकर आई थी वह मेरे लिए अभिशाप बन गई। अरे ये क्या होने लगा। सुखद लगती हैं तो सुख भोगने लगा, फिर भोगता भाव, होश आए, राग जगाने वाला स्वभाव, आसक्ति जगाने वाला स्वभाव, जब सुखद संवेदना जागेगी तो ही नष्ट होगा, और नष्ट तब होगा जबकि सुखद भोगते हुए भी, सुखद जानते हुए भी
हम तटस्थ रह जाएंगे। सुखद है ऐसा जानते हुए भी राग नहीं जगने देंगे, द्वेष नहीं जगने देंगे। जितना गहरा राग जागेगा, भीतर ही भीतर दुखद के प्रति उतना ही गहरा द्वेष जागेगा। ये सुखद संवेदना नष्ट न हो जाए कहीं, बदल न जाए कहीं, फिर दुखद न आने लगे कहीं, फिर समता टूटी, फिर व्याकुल हुए। बदलते रहना तो इन संवेदनाओं का स्वभाव ही है। आसक्त हो जाएंगे तो व्याकुल हो जाएंगे। ये होश बना रहे, ये बोध जगा रहे, ये प्रज्ञा जगी रहे। आए चाहे जैसी संवेदना आए, हम उसका बहुत अच्छा उपयोग करेंगे। अपनी मुक्ति के लिए इसका उपयोग करेंगे। अब तक तो इसका उपयोग बंधन के लिए ही कर रहे थे। सुखद लगी तो राग का बंधन, दुखद लगी तो द्वेष का बंधन। अब मुक्ति के लिए इसका उपयोग करेंगे। सुखद आई है तो राग विहीन, दुखद आई है तो द्वेष विहीन, तो संवेदनाओं का सदुपयोग होने लगा। हमारे लिए मुक्ति लेकर आई। सुखद आई तो मुक्ति लेकर आई, दुखद आए तो मुक्ति लेकर आए। सुखद आए तो राग से, आसक्ति से मुक्त करने के लिए आए। दुखद आए तो द्वेष से मुक्त करने के लिए आए। हर संवेदना हमारे लिए मुक्तिदायिनी बने, मुक्तिदायिनी बने, बंधनकारी न बने, बंधनकारी न बने। अरे न जाने कितने जन्मों से इन्हीं संवेदनाओं के आधार पर बंधन पर बंधन, बंधन पर बंधन बांधते ही रहे, बांधते ही रहे। अनगिनत जन्म बीत गए, छुटकारे का अवसर ही नहीं मिला। अब भाग्य जागा, कोई बहुत बड़ा पुराना पुण्य जागा कि मनुष्य की देह मिली, न मिलती तो अंतर्मुखी ही न हो सकते, इन संवेदनाओं की अनुभूति ही नहीं कर पाते। मनुष्य की देह मिली तो अंतर्मुखी होना सीखा। बहुत भाग्य जागा कि विपश्यना मिली तो अंतर्मुखी होकर के मुक्ति के काम में लग गए। संवेदना महसूस करने की क्षमता जगा ली, योग्यता जगा ली।
अब इस पर तटस्थ रहने का अभ्यास कर रहे हैं तो मुक्ति का अभ्यास कर रहे हैं कि होश बना रहे, कि होश बना रहे। पूरे वर्ष भर ये होश बना रहे, सारे जीवन ये होश बना रहे। विपश्यना हमारी मुक्ति के लिए है। जागे, जितनी सुखद संवेदना जागनी हो जागे, जितनी दुखद संवेदना जागनी हो जागे। हम नहीं प्रतिक्रिया करते, जरा भी प्रतिक्रिया नहीं करते, तो मुक्ति ही मुक्ति, मुक्ति ही मुक्ति। और जहां जन्म जन्मांतरों का स्वभाव फिर राग जगाने लगे, द्वेष जगाने लगे, तो फिर बंधन ही बंधन, बंधन ही बंधन। ये होश बना रहे, ये होश बना रहे। संवेदनाओं को जैसी है वैसी है उसे जाने भी और राग न जगने दें, द्वेष न जगने दें। तटस्थ भाव ही तटस्थ भाव जागी है। ये संवेदना जागी है, उत्पन्न हुई है, देर सवेर समाप्त होगी ही। ये प्रज्ञा जगी रहे। ये अनित्य है, अनित्य है। सारा शरीर स्कंद अनित्य ही है, सारा चित्त स्कंद अनित्य ही है। और इन दोनों के संस्पर्श से उत्पन्न होने वाली ये सारी संवेदनाएं अनित्य ही है, अनित्य ही है। शरीर और चित्त ही तो इनका आधार है। इन्हीं के आधार पर तो जागती हैं, और ये आधार ही अनित्य है, तो संवेदनाएं भी अनित्य हैं। ये प्रज्ञा जगी रहे, ये होश जगा रहे। अनित्य, अनित्य, अनित्य।
सर्वेषु चक्रवालेषु यका देवा च ब्रह्मणो यं अमेकतं पुण्यं सर्वसम्पत्तिसाधकम् सर्वसम्पत्तिसाधकम् सर्वेतं यन्मदित्वा समगा ससनिरता प्रमोदितंदु प्रमोदितंदु अरकाश विशेषतो अरकाश विशेषतो पुण्यभागमिदं जन्यं समङ्गलदामकारितं समङ्गलदामकारितम् अनुमोदन्तु तन्दमे अनुमोदन्तु तन्दमे मेदिनी छदु सगगे मेदिनी छदु सगगे मेदिनी छदु सगगे भवतु सर्वमङ्गलम् भवतु सर्वमङ्गलम् भवतु सर्वमङ्गलम्। थोड़ी देर शरीर शिथिल कर लें, आसन बदल लें, मैत्री का अभ्यास करेंगे, मंगल मैत्री का अभ्यास करेंगे। सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल रे तेरा मंगल
तिरमंगले तिरमंगले रे जन जन मंगले जन जन मंगले जन जन सुखिया दृश्य दृश्य सभी जीवों का मंगल रे जल के थल के और गगन के प्राणी सुखिया रे दसों दिशाओं के सब प्राणी मंगल लाभी रे निर्भय निर्भय बने सब निर्भय निर्भय बने सब सभी निरामय रे सभी निरापद रे सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल शुद्ध धर्म घर घर में जागे शुद्ध धर्म घर घर में जागे घर घर शांति समाए रे घर घर शांति समाए रे नर नारी धर्म विहारी सब नर नारी धर्म विहारी घर घर सुख छा जाए रे घर घर मंगल छाए रे सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल रे तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल रे साधक तेरा मंगल साधक तेरा मंगल दूर अमंगल रे बेटी तेरा मंगल बेटी तेरा मंगल दूर अमंगल रे शुद्ध धर्म अंतर में जागे शुद्ध धर्म अंतर में जागे मानस निर्मल रे अंतस शीतल रे सबका मंगल सबका मंगल
न